नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। मैं डॉक्टर विकास नोटियाल, आपका अपना वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल स्पेस के बारे में, यानी कि हमारा ऑफिस या दुकान या फैक्ट्री, कुछ भी। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमने कई बार देखा है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं किसी बिजनेस को लेकर के, लेकिन उतने रिजल्ट हमें नहीं आ पाते बिजनेस के अंदर। हम अपना पूरा एफर्ट उसके अंदर लगा देते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है जगह के, स्पेस की, एनर्जी का। यानी कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो उसी तरह जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, और 5 एलिमेंट अगर डिसबैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी भी खराब होना शुरू हो जाती है। उसी तरह हर जगह की एक अपनी एनर्जी होती है। हम आज बात कर रहे हैं हमारे वर्क स्पेस की, यानी कि ऑफिस, दुकान, कार्यालय या कोई फैक्ट्री, कोई भी जगह जहां हम काम करते हैं। तो यहाँ की हम एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर पाए। आज मैं 5 चीजें एक ऑफिस को वास्तु अलाइन करने के लिए 5 टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले कि हमारा एक बेसिक लेआउट कैसा होना चाहिए हमारे ऑफिस के अंदर, कहाँ पे किस स्टाफ की पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ पे हमारे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा कलर्स की, क्योंकि हर एक व्यवसाय के लिए अलग कलर होता है जो कि वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देता है। तीसरा हम बात करेंगे ऑफिस की एनर्जी की, यानी कि हम एनर्जी को कैसे बैलेंस रखें, क्या ऐसी चीजें, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट, कौन सी मशीन कहां पे रखे ताकि एक एनर्जी का फ्लो हमारा कंटिन्यू पॉजिटिव चलता रहे। चौथा हम बात करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल कैसे सेट करें, कि कैश फ्लो हमारी ऑफिस या हमारे शॉप या हमारी फैक्ट्री के अंदर कैश फ्लो कैसा रहे, कैसे हम पॉजिटिव एक कैश फ्लो के साथ चलते रहें। फिर 5वां हम बात करेंगे कि ऑफिस के अंदर सबका मूड एक जैसा रहे, अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, सभी लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करें, ऑफिस या किसी शॉप या किसी फैक्ट्री के को लेकर के। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा बेसिक लेआउट। देखिए, ऑफिस के अंदर सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारी सिर्फ 4 दिशाएं नहीं होती, हमारी दिशाएं होती हैं वास्तु के अनुसार, हमारी बहुत सारी दिशाएं होती हैं। हम एक दिशा को 8 जोन के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन हम बेसिक लेआउट में हम सिर्फ बात करेंगे 8 डायरेक्शन की। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। हम इन डायरेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये मानिए कि जो एक ऑफिस के अंदर डायरेक्शन है, सबसे बड़ा जो बॉस है, यानी कि जो सीईओ है कंपनी के अंदर या कोई अच्छी एक पोजीशन पे है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ होनी चाहिए। यानी कि अगर वो वहां पे बैठे तो वो साउथ का जोन होना चाहिए, जिसके अंदर वो पूरे ऑफिस को बैठ करके लीड करे। लगातार लाइन से ऐसी चीजें होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो पद का अधिकारी है या जो सबसे बॉस है, उसका बैक साउथ में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में भी चलेगा या वेस्ट भी चलेगा, अगर आपके पास ऑप्शन है ऑफिस या दुकान के अंदर। बेसिकली जब बॉस की बात करते हैं तो ऑफिस के अंदर मेन कैबिन जो है वो साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर हो, वेस्ट के अंदर में भी चल सकता है अगर आपके पास साउथ वेस्ट का कोई ऑप्शन ना हो। उसके बाद अकाउंटेंट, यानी कि जो आपके फाइनेंस को संभालने वाला हो, उसका जो डायरेक्शन है वो हमारी होनी चाहिए नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में वो फाइनेंस की का जोन है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में फाइनेंस होना चाहिए। फिर उसको हमारी जो रिसेप्शन टेबल है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ देखती हुई हो या फिर नॉर्थ की तरफ देखते हुए हो, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉय, जो हमारा रिसेप्शन पे कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए कि वो टुवर्ड्स ईस्ट देखता हो, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी वहां से आएगी। इसके पीछे 2 कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब रिसेप्शन पे कोई भी आता है तो हम सबसे पहले आपसे किसी ना किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करता है, पूछता है, सर्विस के बारे में बात करता है,
तो जो व्यक्ति है आने वाला वो टूवर्ड्स बैक उसकी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। यानी कि ऑटोमेटिकली आप अगर किसी की बैक नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है तो जो उसके सामने व्यक्ति खड़ा होगा डेफिनेटली उसकी बैक साउथ या वेस्ट की तरफ होगी। जब भी वो साउथ और वेस्ट की तरफ से बैक होगी उसकी और वो जब बोलेगा तो उस व्यक्ति पे उसका काफी अच्छा प्रभाव होगा। इसी प्रकार बॉस की भी बात करते हैं हम, जब भी हम किसी डील की बात करें या किसी भी, आप एक चीज को नोट करना, बहुत सारी जगहों का हमेशा हम एंट्री के अंदर, वास्तु के अंदर हम एंट्री की जब बात करते हैं हम साउथ को अवॉइड करते हैं और वेस्ट की एंट्री को भी अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट से ही आया करता है वास्तु के अंदर। लेकिन जब हम बैठने की बात करें, किसी ऑफिस की बात करें, तो हमेशा बैक व्यक्ति की, जो भी बॉस है या जो भी डील क्रैक करना चाहता है, जो भी उस ऑफिस का को टेक केयर करने के लिए जो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, उसको हमें साउथ और वेस्ट में बिठाना होगा। और जो उसके कस्टमर हैं वो ईस्ट और नॉर्थ में बैठेंगे तो वो अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे उसके ऊपर, जो भी क्लाइंट होगा। तो दूसरी अब हम बात करते हैं कलर। आपने देखा होगा कि अमूमन जब भी ऑफिस में जाते हैं तो कॉर्पोरेट ऑफिस की अगर हम बात करें, अगर मैंने अपना भी थीसिस लिखी और मैंने काफी रिसर्च की, तो कलर हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपैक्ट डालते हैं। आप ज्यादातर देखेंगे कि जितनी भी आईटी की कंपनी है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, ये किसी के साथ मैं शास्त्र का प्रमाण नहीं दूंगा इसके अंदर, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। जितने भी आईटी से रिलेटेड है, यानी कि शनि ग्रह से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, उनके लोगो जो है फेमस हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, वो ब्लू हुए हैं। यानी कि ब्लू रंग के लोग होते हैं, चाहे डेल ले लीजिए, एचपी ले लीजिए, या वो आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप जब देखोगे ज्यादातर आईटी की जो कंपनियां बड़ी हुई हैं उनका ब्लू रंग होता है। तो फूड के अंदर जितनी भी कंपनियां फेमस हुई हैं, या फूड डिलीवरी की हो या कोई फूड की हो, आप देखेंगे उनके अंदर येलो रंग और रेड रंग का बहुत ज्यादा मात्रा में उनको प्रधान रंग जो होता है वो होता है। तो इसी प्रकार हम विजिटिंग कार्ड को भी, जब कॉर्पोरेट की वास्तु की हम बात करते हैं, तो विजिटिंग कार्ड को भी इसी तरह से डिजाइन करते हैं। तो अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर आपका ऑफिस रिलेटेड टू आईटी है तो आपको आपके साउथ की डायरेक्शन के अंदर या आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर आपको ब्लू रंग करना चाहिए। क्यों? क्यों? उसका इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा। पर्टिकुलर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका शनि से रिलेटेड बिजनेस है या सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस है, आईटी से रिलेटेड बिजनेस है, तो ही आप करें। अदरवाइज साउथ जो डायरेक्शन है वो फायर की है, वहां पे रेड रंग होगा तो वो एलिमेंट्स बैलेंस रहेगा। इसी तरह अगर आपका बिजनेस कोई अकाउंट से रिलेटेड है, या आपका फूड से रिलेटेड है, या आपका कमीशन से रिलेटेड है, तो आप रिप्रेजेंट करते हो बृहस्पति को, यानी कि येलो रंग उनके लिए बहुत फायदा करने वाला रंग होगा। अगर वो मैक्सिमम अपने ऑफिस का रंग, अपना कॉर्पोरेट रंग येलो के साथ लेकर के आए और अपने वास्तु के अंदर इंप्लीमेंट करे, ऑफिस को जब डिजाइन कर रहे हो, येलो कुछ कुछ जोन्स हैं जहां पे पर्टिकुलर येलो का प्रयोग करेंगे, जैसे कि रिसेप्शन डेस्क हो गया, या बैक वॉल हो गई, लोगो वॉल हो गई, तो आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रह का एनर्जी पॉजिटिव लेकर के आ रहे हो अपनी काम के एरिया में, जो रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस रिलेटेड टू कुरियर है, या आपका किसी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, या ट्रक से रिलेटेड बिजनेस है, इन सब के लिए अलग अलग कलर्स को वास्तु के अंदर बताया गया है। अगर इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी बिजनेसों को कवर नहीं कर सकता, मैंने कुछ आइडियल ये बताया। और अगर आपको कॉमन रखना है, मल्टीपल काम करते हो आप एक ही ऑफिस के अंदर से, तो आप सफेद रंग का प्रयोग करो, क्योंकि सफेद चंद्रमा का रंग है और मल्टीपल चीजों का कारक होता है चंद्रमा। तो आप सफेद रंग का यूज करना अपने ऑफिस के अंदर, कैबिन के अंदर। आपने बहुत ऑफिस देखे होंगे बिल्कुल व्हाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कहीं वास्तु को इंप्लीमेंट किया हुआ होता है, और आप सफेद रंग का यूज करेंगे तो वो कॉमन सभी के साथ चल जाता है। ये थी वास्तु के अंदर कलर की बात। अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट कहां रखे जाएं वास्तु के हिसाब से।
अगर आपका कोई ऑफिस फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर देखिए सिंपल सी चीज है, वास्तु पुरुष की जब हम बात करते हैं, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब हम एक जोन की बात करते हैं, तो हमें भारी सामान यानी कि भारी सामान रखना हमेशा वेस्ट या साउथ में होता है। यानी कि अगर आपकी कोई मशीन है और आप चाहते हो, कोई एक मशीन ऐसी होती है कि जो रखी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा आप मैन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई लेबर उसको यूज़ नहीं कर रही है, तो आप उसको वेस्ट में रख सकते हो कि वो चल रही है। जैसे आप सर्वर की बात करो तो कोई भारी सर्वर है तो वेस्ट या आप साउथ के अंदर रख सकते हैं उस चीज को। लेकिन अगर उसके अंदर मैन पावर इन्वॉल्व हो रही है, लेबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको चलते रहना चाहिए, जैसे कोई सिलाई की मशीन होती है या कोई प्रिंटिंग की मशीन हो गई, तो उसको हमेशा नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखें। आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप उस भारी मशीन को रखेंगे, एक तो वो हमेशा चलती रहेगी। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है और मैं बहुत अपनी कॉर्पोरेट विजिट के अंदर गया हूं, कुछ फैक्ट्रियों को मैंने विजिट किया है। अब मेरे साथ एक स्टोरी भी मैं बताता हूं। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे सलाह ली कि विकास जी हमारी मशीन है, इसको जब भी हम लेके आते हैं, ये जगह हमने बनाई हुई है, जब भी यहाँ पे इस जगह पे पर्टिकुलर जब भी कोई मशीन आती है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। बहुत नई मशीन होती है, बहुत अच्छी मशीन होती है, बहुत कॉस्टली मशीन होती है, लेकिन नहीं चल पाती। क्यों? उसके पीछे कारण है। वो उस मशीन को ला करके रख देते हैं साउथ में, जो कि ठहराव का कारक है। उस जगह को जब मैंने एनालिसिस किया, जब मैंने उसकी देखा, प्रॉपर जोन्स में डिवाइड किया, तो वो एक ऐसे जोन के अंदर थी जहां पे स्थिरता का कारक है, वहां पे स्थिर ही रहेगी। कोई भी चीज वहां पे उठा करके, आपने भी कई बार देखा होगा, आपके ऑफिस के अंदर में भी कई चीजों को आप किसी एक कोने में रखोगे तो सालों तक वो चीज वहीं पड़ी रहेगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। यानी कि वो एक गलत जोन में रख दी गई। हर चीज की एक अपनी जगह होती है। जैसे कहते हैं हर वस्तु की अपनी एक स्थान होता है, हर इंसान का अपना एक स्थान होता है। तो इसी प्रकार जब हम ऑफिस में कोई भी सामान रखते हैं तो हर किसी की अलग। अगर वो कोई चलने वाला चीज है, कोई चलने वाला प्रोडक्ट है, लाइक प्रिंटर, लाइक मशीन, प्रिंटिंग मशीन, तो ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखिए आप, ताकि वो हमेशा, क्यों? क्योंकि वो वायव्य कोण है। वायव्य मतलब चलते रहना, वायु की गति से चलते रहना। वायु कभी भी एक जगह ठहरती नहीं है, इसलिए उसे हम वायव्य कोण के अंदर रखते हैं। तो उसको पर्टिकुलर हमें वायव्य कोण के अंदर रखना चाहिए। इसी तरह अगर आपका कोई अवार्ड है जो आपको मिला, या आपकी कोई ट्रॉफी है, या आपको कोई पदक मिला है, किसी से कोई एप्रिसिएशन के लिए कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो उसको हमेशा साउथ में रखें। क्यों? मैंने जैसे अभी बताया कि साउथ जोन जो है वो एक स्थिरता का कारक है, वो रेपिटेशन का कारक है, वो रुके रहने का, यानी कि आपकी जो रेपिटेशन है वो एक स्थिर रहेगी। कभी भी आप देखेंगे कि रेपिटेशन अस्थिर नहीं होनी चाहिए, कभी अप एंड कभी डाउन नहीं जानी चाहिए, हमेशा स्टैटिक रहनी चाहिए, एक तरह रहनी चाहिए। तो इसीलिए वो कारक साउथ का माना जाता है। तो उसको साउथ वॉल में टांगिए। आप अपने जितने भी ट्रॉफीज हैं उनको साउथ में डालें। अब हम बात करते हैं किचन की। कई बार हम ऑफिस के अंदर अपनी पेंट्री की जो जगह है उसको हम उठा करके वेस्ट में रख देते हैं, साउथ में रख देते हैं, तो वहां पे अगेन वो भी कंज्यूम होने वाली चीज है, यानी कि वो भी खाने पीने वाली चीज है। तो डेफिनेटली उसको एक जो जहां पे नेगेटिव एनर्जी है वहां पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो आप खाते हो तो आपकी ब्लड के अंदर जाता है। तो उसको एक अच्छे जोन के अंदर रखेंगे। देवताओं का स्थान माना गया है नॉर्थ, और वैसे ही इसीलिए फूड का स्थान भी नॉर्थ ही माना गया है, क्योंकि वहां पे सबसे अच्छी जोन्स, अच्छी एनर्जीज, अच्छी पावर्स होती है। तो आपका पेंट्री जो भी हो, खाने पीने का सामान या कोई चाय बनाने का सामान या कोई भी रिलेटेड टू ईट कोई भी चीज हो, तो उसे हमें नॉर्थ के जोन में बनाना चाहिए। नॉर्थ के अंदर में भी N1 के अंदर बनाना चाहिए। तो वहां पे अगर आप उसको रखेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं ऑफिस के अंदर, कहां पे किस चीज को रखें, क्योंकि हर जगह अपनी, हर चीज की अपना अपना एक स्थान है। तो इसलिए आप कोई भी चीज कहीं पे भी उठा के नहीं रख सकते। इवन कलर के सोफे, यानी कि कई बार हम रेड, ब्लैक या कोई ब्लू रंग का सोफा हम लेके आते हैं, इंटीरियर अच्छा लग रहा है, रख देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि
आपके ऑफिस का कलर और आपका एनर्जी बनी रहे, तो आप एक वास्तु कंसल्टेंट से जरूर सलाह लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके वास्तु को करेक्ट करूं, आपके वर्क प्लेस के वास्तु को करेक्ट करूं, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो की, यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लो हम अपने कार्यालय के अंदर कैसे लेके आए। सबसे पहले हम अगर कैश की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ, जिसको भी थोड़ी भी नॉलेज होगी वास्तु के बारे में, तो उसे शायद ये तो जरूर ही पता होगा कि नॉर्थ जोन जो होता है वो फाइनेंस का जोन होता है, वो एनर्जी का जोन होता है, वो प्रॉस्पेरिटी का जोन होता है। यानी कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो अपने वर्क स्पेस के अंदर लेके आना है, तो नॉर्थ को बहुत सुंदरता से आपको प्लान करना होगा। क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? आप सबसे पहले तो आप अपने ऑफिस के मिड ऑफ द ऑफिस जाएं, वहां पे मैनुअल कंपास रखें। अगेन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप इलेक्ट्रिक कंपास का प्रयोग ना करो, यानी कि इलेक्ट्रिक कंपास कभी भी सही नहीं बताता। उसकी 360 डिग्री में भी अगर आप रखोगे तो उसकी डिग्रीज का कुछ ना कुछ फर्क होगा, 0 डिग्री भी करेक्ट नहीं होगी उसकी। इसलिए मैं कहूंगा मैनुअल कंपास लें आप। मैनुअल कंपास को आप मिड ऑफ द जोन रखें, जो आपका वर्क स्पेस है उसके अंदर आप देखें कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है। जहां भी नॉर्थ डायरेक्शन हो उस जगह पे, एक तो सबसे पहले अगर आपका ऑफिस है तो घरों के अंदर में भी यही माना जाता है कि नॉर्थ के अंदर टॉयलेट या कोई गार्बेज बिन नहीं होना चाहिए। यानी कि वो एक प्रॉस्पेरिटी, वो फाइनेंस, वो कैश फ्लो पॉजिटिव की जोन है, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये मेक श्योर जरूर करें कि वहां पे ये तो नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप काम कीजिए, एक वाटर फाउंटेन लेके आए, वाटर फाउंटेन को वहां पे रखें। वाटर फाउंटेन अगर आप को ना मिल पाए तो आप एक पानी का बाउल भर के भी उस जगह पे जोन में रख सकते हैं। पानी रिप्रेजेंट करता है चलते रहने को, ठीक है, पानी और लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, और जो जल तत्व को, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पानी अगर आप नॉर्थ की जोन में रखते हैं और चलता हुआ हो तो वेल एंड गुड है, कि जिस तरह फाउंटेन के अंदर पानी गिरता रहता है और चलता रहता है, एक अच्छी सी वाइब्रेशन आती रहती है, तो वैसी चीजें रखोगे आप नॉर्थ के अंदर, तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा अपने वर्क स्पेस के अंदर। तो दूसरी चीज, नॉर्थ के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप भगवान का स्थान बनाएं। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस है या आपका कोई स्मॉल बिजनेस आप कर रहे हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, तो आप उनके या आपके कोई गुरु हैं, आप उनका एक चित्र जरूर उस डायरेक्शन में लगाएं। जिस तरह मैंने बताया साउथ के अंदर आपको अपने अवार्ड्स रखने हैं, उसी तरह आप कोई भी अगर आप नहीं रखना चाहते, किसी भगवान की फोटो नहीं रखना चाहते, तो एक और आपके के पास ऑप्शन है, कोई आप ग्रीन रंग का प्लांट रखिए, यानी कोई मनी ट्री या कोई बैम्बू ट्री, जो अच्छे प्लांट्स है, कांटे वाले प्लांट्स नहीं होने चाहिए, आप वो रखिए। देखिए आपको कैश फ्लो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, और इस चीज को आजमा करके देखिए। ये सब चीजें प्रैक्टिकल करने वाली हैं। जब आप इसको करके देखेंगे तो आप निश्चित ही एक बार मुझसे जरूर संपर्क करेंगे, क्योंकि आपको उसकी पॉजिटिविटी जरूर मिल चुकी होगी। ये था पॉजिटिव कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए एक छोटा सा उपाय। बहुत बड़ा सागर है ये, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं, आप भी अपने वर्क स्पेस को पॉजिटिव करना चाहते हैं, कैश फ्लो को अच्छा करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे करें हम अपने स्पेस के अंदर। देखा होगा आपने, कुछ ऑफिसेस के अंदर जाकर के आप देखोगे कि वहां पे एम्प्लॉय भी एक दूसरे से सही से बात नहीं करते। इवन बॉस भी स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, स्टाफ भी बॉस के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते। और कुछ जगहों में आपने ऐसा देखा होगा कि वर्क स्पेस के अंदर जो एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर है, वो एक परिवार की तरह रहते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के हर फेस्टिवल, हर कार्यक्रम, हर अपने
पर्सनल भी किसी का कोई प्रोग्राम होता है तो ऑफिस के लोग जरूर उसके प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है पॉजिटिव वर्क फ्लो में काम करना। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एक से अधिक स्टाफ है आपके ऑफिस के अंदर, तो आप उनको एक सुनिश्चित जगह पे बैठाइए। आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपका एम्प्लॉय है वो आए 9 to 5, 5 to 9 काम करे आपके ऑफिस में और घंटी बजा करके चला जाए। ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते वो कुछ प्रोडक्टिव करे, कुछ अच्छा करके जाए, तो आपको उसको एक अच्छे जोन के अंदर बिठाना होगा। मैक्सिमम मैं ये कहूंगा कि आप नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के अंदर जोन बनाइए। पहले आप डिवाइड कीजिए, अपने चारों दिशाओं के अंदर डिवाइड कीजिए, फिर उसके अंदर हर डायरेक्शन के अंदर 8 डायरेक्शन बनाइए। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। इसी तरह आप डिवाइड कीजिए 8 डायरेक्शन के अंदर। 8 डायरेक्शन के अंदर डिवाइड करने के बाद आप देखिए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी जगह है उस पे आप किसी भी इंप्लॉय को मत बिठाइए। या तो नॉर्थ वेस्ट से ही कहूंगा मैं कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में कोई भी इंप्लॉय मत बिठाइए। अगर आपका इंप्लॉय नॉर्थ वेस्ट में बैठेगा तो आपका इंप्लॉय कभी टिकेगा नहीं। थोड़े टाइम तक कोई भी आप हायर करोगे, थोड़े टाइम तक आएगा, थोड़े टाइम तक सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वहां की एनर्जी को लेगा और वो चला जाएगा। बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए आपको छोड़ के चला जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर ईस्ट के अंदर बताते हो किसी इंप्लॉय को, तो वो एक ऐसी डायरेक्शन और नॉर्थ ऐसी डायरेक्शन है, वो प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव उसका है, लेकिन क्रिएटिव करने का डायरेक्शन नहीं है। क्रिएटिव करने की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये क्रिएटिव कुछ करने की डायरेक्शन है। तो आप अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसा प्लान कीजिए लेआउट के अंदर, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप लेआउट को सेट करना चाहते हैं अपने ऑफिस का। आपका ऑफिस वही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप वास्तु के हिसाब से प्लान करोगे, आप देखोगे क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है आपके ऑफिस के अंदर, और एम्प्लॉय भी आपसे खुश रहना शुरू होंगे और आपके साथ टिके हुए हैं तो टिके रहेंगे, और उनको भी पॉजिटिव रहेगा, उनका भी पॉजिटिव एक मन करेगा काम करने का। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने 5 चीजें मेजर बताई हैं आपको, ये आपके वर्क फ्लो को 4 चांद लगा सकते हैं। आपकी मेहनत को, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसलिए इन 5 चीजों को अपने ऑफिस, अपने शॉप्स के लिए विशेष, मैं जो रिटेल शॉप्स हैं उसको आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो स्पेसिफिक, क्योंकि शॉप्स के अंदर काफी चीजें अलग होती हैं। उसके अंदर जैसे बॉस का कैबिन नहीं होता, वो रिसेप्शन ज्यादा होता है, वहां पे काउंटर्स होते हैं, प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में रखने चाहिए जो कि ज्यादा सेल हो, एंट्री कहां से करवानी चाहिए, आपको कैश काउंटर कहां पे रखना चाहिए, ये सब चीजों की मैं बात करूंगा अपने आने वाले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं, आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा, तो आप हमसे जुड़े रहें, आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं वास्तु को लेकर के बहुत सरल तरीके से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। फिर हम रेजिडेंशियल के बारे में भी बात करेंगे, किचन्स के बारे में भी बात करेंगे कि आइडल किचन अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसा होना चाहिए, आइडल बच्चों का रूम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, बेडरूम कैसा होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए, वॉशरूम कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों के हम बारे में बात करेंगे। लेकिन आप जो मैंने चीजें बताई हैं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है ऑफिस को लेकर के, आज की वीडियो को आप ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं, या जो नीचे दिए गए नंबर है हमारे, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। इसी तरह के एपिसोड हम आपके लिए आगे भी लेते आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको अपने नए एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।